People are dying because of heat waves, Nakshals, derailed trains, plane crashes, kites, movie, and knowing the way Mother Nature is swinging these days, I'm sure there will be more casualties in the very near future. And if not casualties, then of course people will die completing their life cycles. This piece of information is not news to you. Everybody knows it. So all I want to say is, let's not get scared of death. If you're not happy with something or someone, then go ahead and express your dislike. That's what we do on this show, and that's what we will do till the end. After you've heard this piece of useless advice, if you start doing exactly what you feel like, and in the processes, if you get hurt or killed, then we are not responsible. You would have died one way or the other. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. हेलो वेलकम टू जय हिंद। मैं हूं सुमित राघवन और मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट इसलिए पहना है क्योंकि मैं योगा सीखता हूं और रोज सुबह अपने पड़ोसियों को और बिल्डिंग वालों के लिए योगा क्लासेस भी कंडक्ट करता हूं। यस, आई एम अ सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर स्ट्रेट फ्रॉम द आर्ट ऑफ लिविंग गुरु श्री श्री रविशंकर। और वहां आजकल ये पहनना बहुत कंपल्सरी है। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ ही दिनों पहले श्री श्री रविशंकर बाबा पर ओपन फायरिंग की न्यूज आई थी, लेकिन फिर पता चला कि वो फायरिंग उन पर नहीं हुई थी, उनके भक्तों पर हुई थी। और इस बात से श्री श्री रविशंकर जी नाराज है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो नाराज क्यों हैं। प्लीज वेलकम आर्ट ऑफ लिविंग के महान गुरु श्री श्री रविशंकर जी। हरिओम हरिओम। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते नमस्ते बाबा। नमस्ते बाबा। आई एम नॉट ए बाबा। अरे मैं वो सब कुछ भी नहीं करता हूँ जो आजकल के बाबा लोग करते हैं। वैसे सच्चाई क्या है? पुलिस का कहना है कि फायरिंग आप पर नहीं हुई। सब झूठ बोलते हैं। वो फायरिंग मुझ पे ही हुई थी। ओह माय गॉड। लेकिन आप तो पीस और नॉन वायलेंस का प्रचार करते हैं, आप पर गोली क्यों चलाएगा कोई? आई मीन, मुझे तो पुलिस की रिपोर्ट ठीक ही लगती है। आपके किसी भक्त पर किसी ने गोली चलाई होगी। वो फायरिंग मुझ पर ही की गई थी। गांधी जी भी तो पीस और नॉन वायलेंस के प्रचारक थे जी। उन पर भी फायरिंग हुई थी ना। गांधी जी कितने महान पुरुष थे। आप अपनी तुलना गांधी जी से कर रहे हैं? इट्स जस्ट दैट उन्हें भी कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला और मुझे भी कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला। सो देयर इज अ सर्टेन सिमिलरिटी। अच्छा। यू कैन से नहीं, मैं उतना पागल नहीं है, लेकिन वो फायरिंग मुझ पर ही हुई थी। किसी टेररिस्ट कैंप वाले ने वो हमला मुझ पर करवाया था। लेकिन ये टेररिस्ट वालों को आपसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो आप पर क्यों फायरिंग करेंगे, है ना? उनका धंधा है वायलेंस बेचना और हमारा धंधा है नॉन वायलेंस बेचना। एंड अज्यूम कि आपका धंधा बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। जो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके राइवल्स को कोई इसमें दिक्कत आई होगी। करेक्ट है ना? हरिओम हरिओम। सो पीस और नॉन वायलेंस का प्रचार इज बेसिकली नथिंग बट पैकेजिंग। अल्टीमेटली इट्स बिजनेस। वो जो भी हो, लेकिन आप मानते हैं ना कि वो अटैक मुझ पर ही हुआ था। इतना प्रेशर डाल रहे तो मानना ही पड़ेगा, वरना आप मुझ पर अटैक करोगे। तो खैर, लेकिन मुझे ये कहना था कि हमारे शो पर कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कांटेक्ट किया था, वो आपके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। शैल वी टेक द कॉल? यस श्योर। व्हाई नॉट? मैं कहाँ उनसे डरता हूँ, लेकिन वो अटैक मुझ पर ही हुआ था। मैं तो चाहता हूँ वो मेरे आश्रम में आए, हमारे साथ योगा करें और फिर जाकर के प्यार और नॉन वायलेंस फैलाएं। एक हाँ, हेलो। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ब्रदर। लेट मी क्लियर वन थिंग। उस हराम के बच्ची पर अटैक
हम लोगों ने ही किया थी। देखा देखा, मैं बोला था ना। हाँ हाँ, आप हिलना जरा कम कीजिए। हाँ, लेकिन आप इन्हें क्यों मारना चाहते हैं? इसने हमारे साथ गद्दारी की है, ये चीटर है। ये आपके साथ है? और नहीं तो क्या, देखो हमारा ही तो यूनिफॉर्म पहनती है। हाँ? अब अब्दुल मसूद का कुर्ता पहनकर पीछ फैलाती है, ऐसा कैसे कर सकती हो? ओ भाई, आप कुछ भी बोल रहे हो यार, ये बहुत बड़े योगा गुरु है, पीस गुरु है ये। कहे को पीस गुरु साली, इसके बाद लोग प्रवचन सुनने के लिए गन लेकर आती, गन। वो लोग मेरे आश्रम में अपने गन और हथियार हमेशा के। अच्छा, जोर से बोलिए, दूर है ना वो, जोर से बोलिए। वो लोग मेरे आश्रम में अपने गन और अपने हथियार लेकर के हमेशा के लिए त्यागने आते हैं, सरेंडर करने आते हैं। हरिओम। योगा करती है। असली योगा गुरु तो रामदेव है, रामदेव। उसको देखकर ऐसे लगती है जैसे योगा का बॉडी बनाती है। ये तो साला योगा गुरु होके बॉडी छुपाता है, साला छुपाता है। इसका कुर्ता ऊपर करो, देखो बियर बैली देखेगी, बियर बैली है। छी, आई डोंट थिंक सो। स्वामी जी, इन्हें आप अपना योग शरीर दिखा दीजिए और हमेशा हमेशा के लिए चुप कराइए, दिखाइए। क्या बताइए? मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया था ताकि मैं साबित कर सकूं कि वो फायरिंग मुझ पर ही हुई थी। गुड बाय, हरिओम। हरिओम हरिओम। I you all. What? I forgive you all. I forgive बोला, forgive. You know not what you are doing. हरिओम। देखा, वो फायरिंग मुझ पर ही हुई। हरिओम। खैर, हाँ जी टेरेस भैया, आप कुछ और बोलना चाहेंगे? देखा नहीं दिखा है ना अपना पेट नहीं दिखा है उसने। नहीं, उनको छोड़ो, अभी वो गए यहाँ से। अच्छा, तुम कब जाओगे यार? तुम ये आतंकवाद कब खत्म करोगे? प्लीज यार, नॉट अगेन यार। पर बीवी भी यही बोलती है, हे अब तुम मत शुरू करो। हाँ, अरे लेकिन जो गलत है वो गलत है ना यार। बस ऑफ मैन। Everyone hates the truth and goes away from me. You don't go away, क्योंकि ब्रेक के बाद है अफ्रीका में 4 अंगूठा वाला एक कुत्ता, एलेनिन, शेरपा तेनसिंह का भूत और ढेर सारी बकवास। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। पाकिस्तान के कोर्ट ने फेसबुक बैन कर दिया है और बैन के बाद कोर्ट के जज ने अपनी सफाई में कहा, मैं क्या करूं, मैंने अभी फेसबुक पर पर्सनालिटी क्विज लिया है जिसके रिजल्ट में फेसबुक ने बताया कि मैं पैरानॉइड हूं, तो बैन तो करना ही था ना। वैसे फेसबुक बैन डिमांड करते हुए पाकिस्तान के लोग सड़कों पर उतर आए। ये पाकिस्तानी लोग सड़कों पर बहुत उतरते हैं। अच्छा, लगता है वहां ट्रैफिक की प्रॉब्लम ही नहीं है। खैर, पाकिस्तान के बहुत से युवा लड़के लड़कियों ने सड़क पर उतरकर फेसबुक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और इसके बाद फेसबुक इतना दुखी हुआ कि फूट फूट कर रोया। I mean, what do they expect? ये लोग वेबसाइट के खिलाफ कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं? ये तो वही बात हुई कि मैं संतरे से गुस्सा हो गया या मैंने अपने टूथब्रश से कहा, जाओ आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। जो भी हो, इस प्रोटेस्ट के बाद पाकिस्तान में अब फेसबुक, यूट्यूब और विकिपीडिया बैन। मतलब कांच बच्चे ने थोड़ा और जेल उसके चाचा चाची को हो गई। अच्छा, पाकिस्तान का कहना है कि वहां अहमदिया मस्जिद पर हुए हमले हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने करवाए और रॉ का कहना है, थैंक्स फॉर द क्रेडिट, लेकिन ये अहमदिया मस्जिद क्या होता है? तो वैसे ये अच्छा है ना कि उधर बॉम्ब फटे तो उनके नेता बोलते हैं रॉ ने करवाया है, इधर बॉम्ब फटे तो हमारे नेता बोलते हैं आईएसआई ने करवाया है। आई थिंक यही पॉलिटिशियंस की इंटेलिजेंस से भरी चाल है ना? अच्छा, वरुण गांधी का कहना है कि यूपी में बीजेपी के पावर में आने पर वो मायावती के स्टैच्यूज हटा देंगे और मायावती का कहना है कि अगर यूपी में बीजेपी पावर में आ गई तो वो वरुण के 10,000 स्टैच्यूज खुद पत्थर तोड़ तोड़ कर बनाएंगे।
एक हिस्टोरियन, मतलब कॉन्फिडेंस देखिए, एक हिस्टोरियन के अनुसार राहुल गांधी इज नॉट पर्टिकुलरली इंटेलिजेंट। इस पर कपिल सिब्बल का कहना है दैट्स राइट, पर्टिकुलरली ही माइट नॉट बी इंटेलिजेंट, बट माइंड यू वी ऑलरेडी नो जनरली हाउ वेरी इंटेलिजेंट। जनरल महाराष्ट्र में अब 8वीं तक स्टूडेंट्स को फेल नहीं किया जाएगा। Perhaps राहुल बाबा शुड शिफ्ट टू महाराष्ट्र। एनीवे, एक्सपर्ट्स का कहना है इससे फेल होने वालों की क्वालिफिकेशंस बढ़ जाएगी। अब वो 9th या 10th में फेल होंगे। महाराष्ट्र में इस साल मैट्रिक के रिजल्ट्स SMS पर आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स को इससे समस्या है। उनका कहना है ओ हम SMS पढ़ना नहीं आता हूं। एक्ट्रेस दिव्या दत्ता का कहना है कि इस साल में 8 रिलीजेस हैं उनकी। बड़े मुश्किल से दर्शकों ने 12 प्रियंकाओं से जान छुड़ाई थी कि अब 8 दिव्याओं से नजर चुरानी पड़ेगी। और दीपिका पादुकोण का कहना है आई न्यू आई वुड बी हियर। पता नहीं क्या मतलब है इसका। वैसे wherever she is, अब हमें पता है हमें वहां नहीं जाना है। एंड फाइनली आवर लॉस्ट मैन ऑफ द मोमेंट ऋतिक रोशन का कहना है कि वो जोधा अकबर से पहले एक्टिंग छोड़ना चाहते थे। और राकेश रोशन का कहना है क्यों नहीं छोड़ा नालायक, काइट्स का सारा पैसा तो बच जाता। राहुल गांधी पिछले दिनों बिल गेट्स को अमेठी लेकर गए। बिल गेट्स को अमेठी में मतलब क्यों? भाई रिसर्च आई है ना, ही इज नॉट पर्टिकुलरली इंटेलिजेंट। पिछले दिनों बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स ने इंग्लैंड के डेविड कैमरॉन को कांग्रेचुलेट किया। नहीं, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनने पर नहीं, इसीलिए क्योंकि उन्हें खाना खाते समय अब गॉर्डन ब्राउन का मनहूस चेहरा नहीं देखना पड़ा। ये देखिए, let us also congratulate David Cameron. Congratulations, David. Hopefully, you will be more useful for England than David Beckham is. ममता बनर्जी चाहती हैं कि मई 2011 में होने वाले वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस प्रीपोन हो जाएं। वो चाहती हैं कि ये इलेक्शंस कल हो जाए, परसों वो सीएम बन जाए और नरसों बुद्धा बाबू पर सीबीआई इंक्वायरी बिठा दे। फाइनली चाइल्ड मोलेस्टर एसपीएस राठौड़ को रुचिका केस में 18 महीने की सजा मिली। सोचिए, केस चला 20 साल और सजा मिली सिर्फ 1.5 साल। और इस बात से एसपीएस राठौड़ के पुराने ड्राइवर राम महाजन बहुत नाराज है। आइए जानते हैं आखिर एसपीएस राठौड़ के ड्राइवर के नाराजगी की वजह क्या है। आइए 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 राम बाबू, आइए आइए, बैठते हैं। अरे अरे नहीं नहीं, अरे हम सवेरे से बैठे हुए थे और समझो एक तरीके से हम 30 साल से बैठे हुए। अच्छा, नहीं मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, हमारा काम ही बैठने का है, हम ड्राइवर हैं ना। अगर हम खड़े हो गए तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। और राठौड़ साहब के साथ यही तकलीफ हुई थी। अच्छा, खड़ा हो गया। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको है। एसपीएस, अच्छा एसपीएस राठौड़ को सजा तो मिल गई है, लेकिन आप नाराज है। आपको क्या लगता है उनसे कोई गलती नहीं हुई है? अरे साले बुढ़ाऊ ने 100% गलत काम किया था। और जब वो गलत काम कर रहा था हम वहीं पे थे, सब देख रहे थे, इन्हीं आंखों से देखा हमने सब। अच्छा, हाँ, साले ने हमारी जिंदगी की मैया बहन कर दिया उसने। अच्छा, आपके परिवार के साथ भी कुछ? अरे नहीं नहीं, जब से उसका केस शुरू हुआ है एक दिन भी छुट्टी नहीं मिली है। तो जब भी हम उस बुड्ढे के पास में छुट्टी मांगने जाते थे तो बुड्ढा बोलता था अभी रुक जाओ, जब हम जेल चले जाएंगे तब आराम से 7-8 साल के लिए गांव चले जाना, पेड छुट्टी पे। 20 साल से हम रिटायरमेंट प्लान कर रहे थे और 20 साल बाद सरकार ने सजा सुनाई तो कितनी, इतनी 1.5 साल की। कसम से 1.5 साल की सजा के लिए 20 साल निकाल दिए। ये सरकार ने सठिया गई है सरकार ये। अच्छा, तो सरकार ने आपका जो रिटायरमेंट का प्लान है वो कैंसिल कर दिया, इससे आप नाराज हैं? और नहीं तो क्या। राठौड़ जाते जाते बोला अब 1.5 साल के लिए गांव जाकर के क्या करोगे,
एक काम करो, रोज तुम सुबह खाना लेके हमारे लिए जेल पे आ जाया करो। अच्छा, हाँ, मतलब एसपीएस राठौड़ को रोजाना खाना घर से मिलेगा? सरकार ने इजाजत दे दी? अरे गिफ्ट के तौर पर जिस सरकार ने उसको सिर्फ 1.5 साल की सजा दी है, तो घर से खाना ले जाना कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, तो ये राठौड़ के साथ तुम्हारी आखिरी बात कब हुई? कुछ ही दिनों पहले हुई है, जब ये 1.5 साल की सजा की सुनवाई चल रही थी ना, जी। उसी समय। अच्छा, हाँ, राठौड़ साहब ने हमसे कहा कि ए राम, सुबह सुबह जाओ गार्डन में किसी लड़की को जाके छेड़ दो और तुम भी 1.5 साल के लिए अंदर आ जाओ। अंदर बैठ के दोनों लोग ना रमी खेलेंगे। 30 साल में बुड्ढे ने कभी हमारे साथ रमी नहीं खेला, अंदर साला जाकर के हमारे साथ रमी खेलेगा। तो क्या सोचा आपने? सोच रहा हूँ ना कि इस राठौड़ बुड्ढे को ही पकड़ के ठास दूँ। हाँ, और फिर अंदर जाकर के 1.5 साल जो है आराम से बैठे हैं। हाँ, कम से कम जेल में रिटायरमेंट तो हो सकता है हमारा। तो ये थे, अच्छा तो आप थोड़ी सांस लीजिए। तो ये थे मिस्टर राम महाजन, जिन्हें बेसब्री से इंतजार है अपने रिटायरमेंट का। आशा करते हैं कि इन्हें राठौड़ की कार से जल्द छुटकारा मिल जाए। तो आप हमारी जनता से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ हाँ, बस हम इतना ही कहना चाहूंगा कि बच्चों के साथ में गलत हरकतें ना करें, नहीं तो आपके ड्राइवर की जिंदगी के 20 से 25 साल की जो है अब बैंड बज सकती है। जय हिंद। Anyway, अभी बाकी है तेनजिंग थापा के नेपाली रिश्तेदार, जो बात करेंगे भारत के 16 साल के युवक की जो एवरेस्ट चढ़ गया है। And then of course LNN, but after this very short break. Till then guys, play. फिल्म डायरेक्टर अनुराग बासु का कहना है कि काइट्स इंडियन फिल्म्स को ग्लोबल बनाने का अटेम्प्ट है। एक्चुअली वो कहना चाहते थे काइट्स इंडियन फिल्म्स को दुनिया से गोल करने का अटेम्प्ट है। वो होता है ना कि सेल्फ गोल। वैसे हमारे एक दर्शक ने ये एनालिसिस भेजा है कि पिछले दिनों फिल्म काइट्स रिलीज हुई, दोरी और मोरी दोनों काफी लंबी थी, लेकिन उसमें झटका नहीं था। स्क्रिप्ट तो थी पर मांझा हुआ नहीं था, इसीलिए पतंग उड़ नहीं पाई, एक हफ्ते में ही लपेटना पड़ा। बट सीरियसली आई फील बैड फॉर राकेश रोशन। काइट्स बुरी तरह से डूब गई। अब जब राकेश जी को सचमुच में क्रिश की जरूरत थी, तो वो कहां मरा रहा था। वैसे काइट्स फ्लॉप होने से ये प्रूव हो गया है कि हर कुत्ते की किस्मत साजिद खान जैसी नहीं होती। काइट्स का इंटरनेशनल वर्जन हॉलीवुड के डायरेक्टर ब्रेट रैटनर ने एडिट किया, और इसके बाद ब्रेट रैटनर को कन्फेशन के लिए जेरूसलम जाना पड़ा। मुकेश अंबानी ने लगातार दूसरे साल अपनी खुद की सैलरी में कोई हाइक नहीं किया। क्या बात। और यह खबर सुनते ही मुकेश अंबानी ने कहा, है शाला मुकेश अंबानी कितना कंजूस है। खबर है कि मुकेश अंबानी ने कंपनी में बाकी सबकी सैलरी बढ़ाई है, लेकिन अपनी वही रखी है। साल के सिर्फ ₹15 करोड़। तो बाकियों ने कहा, हमारी भी मत बढ़ाओ, हमें भी सिर्फ 15 करोड़ दे दो। एक दिल्ली का लड़का इंडिया का सबसे कम आयु का एवरेस्ट क्लाइंबर बना। वैसे ये लड़का जब पहाड़ चढ़ चुका था और वहां पे अपने देश का झंडा गाड़ चुका था, तब वो विश्व का सबसे कम आयु का एवरेस्ट क्लाइंबर था। पर कुछ ही समय में ये खिताब जो है उससे छिन गया, जब 13 साल के अमेरिकन जॉर्डन रोमेरो ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये सब देख एवरेस्ट से भी ऊपर बैठे तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी पे क्या बीत रही होगी, ये जानने के लिए हमारे साथ आज है तेनजिंग के ग्रैंडसन तेनजिंग जूनियर थापा। आ जाओ थापा। मेरा अंदर मेरा दादाजी आ गया है, तुम्हारे अंदर हिलरी डाल देता हूँ।
सब्जी चुप करो। कांची, सब्जी चुप करो। अच्छा, हम लोग मुर्गे आए। हाँ, और वैसे भी एवरेस्ट हम नॉर्गे। हम मुर्गे आए। अच्छा, हाँ, और वैसे भी एवरेस्ट पे कोई कांची नहीं मिलेगा। अच्छा, वो तू बकवास नहीं कर। यहाँ पे ठंड से मेरा दोनों बबलू जाम हो गया है। सोचा कांची के बारे में सोचेगा तो थोड़ा गर्मी बढ़ेगा। और सब्जी, सबसे पहला तो ये नेपाली एक्शन में बात मत करो। हाँ, क्यों? और दूसरा बात, ये एवरेस्ट नहीं है, ये वो एसी का ठंडा हवा है। वो टेंशन में परेशान हो गया। हाँ, वो जब हम पहाड़ पे चढ़ा था वो बहुत ठंड था। आगे भी ठंड था, पीछे भी ठंड था। आगे पीछे ठंड में पूरा फट गया था। वो बहुत फट गया था। तो चढ़ते चढ़ते चढ़ने में क्या बहुत फट जाता है। बिल्कुल सही बात करता है साहब जी, मुझे याद है। याद है अभी? याद है मुझे। अभी आओ, अभी और दो दिन में देखो कोई भी साला ये बड़ा बड़ा पहाड़ चढ़ जाता है। अब 2 दिन पहले मैं इधर ऊपर पहाड़ पे बैठा था। एक वो इंडिया का वो 16 साल का लड़का आया। उसके उतरने से पहले 13 साल का अमेरिका का लड़का आ गया। वो चढ़ गया पहाड़ पे। ऐसी सब्जी। हाँ। वो पहले ऐसा इतना इक्विपमेंट नहीं होता था ना, मैं समझ सकता है। क्या वो इक्विपमेंट के वजह से नहीं साला, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना सब चढ़ता है। हाँ सब्जी, ये ग्लोबल वार्मिंग का वजह से पिघल के पहाड़ का हाइट कम हो गया है। पूरा 15 सेंटीमीटर कम हो गया है सब्जी। लेकिन जैसा उम्र बढ़ता है हाइट बढ़ता है ना। गलत नहीं सुना है हमने। हम क्या मजाक करेगा? माँ चिकनी। ये बहनी मैंने सुना, मतलब सुना है, किसी और ने कहा था। वैसे भी हम लोग वो नेपाली लोग से बहुत डरता है। हाँ, वो नेपाली लोग क्या है, वो जितना गोरखा लोग है वो जैन देखकर बहुत नाराज हो गया है। वो बात पे कुकरी निकालता है। हाँ, वो बोलता है कुकरी से काट डालेगा। जैसा वो गोरखा लीडर को काट डाला वैसा बोला हमको भी काट डालेगा। अरे छोड़ो साहब जी, हम पूरा इंडिया में हर जगह फैला हुआ है। हाँ। बस बिल्डिंग का जरूरत है साहब जी। हाँ। मेरे को ऐसा एक आइडिया है। क्या आइडिया है? मेरे को आइडिया है जिससे एक छोटा सा बेबी भी एवरेज पे चढ़ सकता है। वो क्या है? सब्जी, हाँ। जब एक 2 साल का बच्चा सिगरेट पी सकता है तो एक छोटा सा बेबी एवरेज कैसे नहीं चढ़ सकता है? मैं बताता हूँ कैसे। मैं अपनी बीवी को वहां पे छोड़ दूंगा। वो सोंपा है ना, सोंपा उसको, वो 9 महीने प्रेग्नेंट है। तुम्हारा बीवी 9 महीना प्रेग्नेंट है? दादाजी का नहीं। अच्छा, अरे हाँ, दादाजी। जूनियर तेंजिंग थापा, दादाजी तो गया। अभी तुम भी होश में आ जाओ। मेरी बीवी 9 महीना प्रेग्नेंट है, जिससे वो एवरेस्ट के 2 इंच नीचे मेरा बच्चा पैदा करेगी। तुम्हारा बच्चा? वो एवरेस्ट पर चढ़ जाएगा। 2 मिनट का मेरा बच्चा 2 मिनट में एवरेस्ट चढ़ेगा। क्या बात है? फिर कोई साला ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकेगा। फिर कोई भी एवरेस्ट नहीं चढ़ेगा। साला एवरेस्ट पे चढ़ता है अपनी बीवी पे चढ़ता है। अच्छा, क्या हो गया? सब्जी माँ चिकनी बीप। सब्जी चलो सब्जी। किधर? अरे अलार्म बीप करता है सब्जी, इसका मतलब कोई साला फिर से एवरेस्ट पर चढ़ने लगा है। चलो सब्जी। कहीं का मार। आपको नहीं बोलता है, हिलरी को बोलता है। सब्जी चलो सब्जी। Oh God, this is very confusing. I will sort out myself and be right back with Ellen and Scoop on Secret India-Pakistan talks. Okay. Hey! नीचे उतर तेरी माँ। बाबा रामदेव ने कहा है कि वो खाप पंचायत के फुल सपोर्ट में हैं।
और गवर्नमेंट को हिंदू मैरिज एक्ट अमेंड करना चाहिए। रामदेव जी का कहना है कि एक ही गोत्र में की जाने वाली शादियों से आने वाली नस्लें, मतलब पीढ़ियां जो है बच्चों की, उन्हें खतरा हो सकता है, उन्हें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, और इतने लोगों के इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए मुझे बहुत आंख मारनी पड़ेगी। सो प्लीज इन मैरिजेस को बैन कर दो। And now it's time to sit back and enjoy the news for a change. Here is LNN and its latest scoop. Check this out. नमस्कार, LNN में आपका स्वागत है। मैं बरख दत्ता। आज की सबसे बड़ी खबर, पिछले 30 सालों से इंडो पाक मीट के नाम पर इस्लामाबाद में चल रही थी अंताक्षरी। जी हाँ, LNN की गुरिल्ला टीम द्वारा किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद पता चला है कि पिछले 30 सालों से इस्लामाबाद और दिल्ली में चल रही उच्च स्तरीय बैठक में सिर्फ अंताक्षरी और तंबोला खेला जा रहा है। इस बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान में भारतीय हाई कमिश्नर रवि नायर। रवि, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये अंताक्षरी का खबर सच्ची है, लेकिन तंबोड़ा हम लोग नहीं खेल रहे थे, बल्कि हम लोग तो ये बात पे सट्टा लगाए कि तंबोड़ा एज ए गेम ये दुनिया से खत्म हो जाएगा। तो आप लोग मीटिंग्स में सट्टा भी लगाते हैं? नहीं, ये हमेशा नहीं है, लेकिन अब 2 पैक के बाद सट्टा लगाने वाले को जुआरी भी नहीं बोल सकते। ओह, तो आप लोग फॉरेन सेक्रेटरी लेवल मीट में बैठकर दारू पीते हैं? नहीं, आयो अरे भी कट्टे ना आए, आप मीडिया वाले सब ओवरडू करते हैं यार। दारू कौन डेली पीता है? डेली कौन दारू पीते हैं? तो वो तो जब शेर का शिकार करके आते हैं तो मूड बनेगा तो आपको पता है दुनिया में सिर्फ 1411 टाइगर बचे हैं? पहले बात ये, वो इंडिया का फिगर से, एंड वी आर इन पाकिस्तान, एंड सेकेंडली वो तो 2 महीने पहले का नंबर है। लास्ट मीटिंग में गिलानी साहब 4 मारे, बट हम अपना इंडिया का नाम डूबने नहीं दिए। 8 मार गिरे, 8 पुरंजदा अरे गट पिशाच से। आई कांट बिलीव ऑल दिस। एक आखिरी सवाल, पिछले 30 सालों में आपने कश्मीर प्रॉब्लम पर कितनी देर बात की है? अप्रोक्सीमेटली 30 सेकेंड्स, पर आपका क्वेश्चन मिक्स करेगा तो 32 सेकेंड्स है। ನಮ್ಮ ಊರುವಟ್ಟಿ ಯೋಸಿച്ച ನೂರದರವ ಯೋಸಿച്ച ಮಾದರಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗ തന്നെ പண்றோம், ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗಾಗ പண்றோம்। थैंक यू रवि। तो ये थे रवि नायर, पाकिस्तान में इंडियन हाई कमिश्नर। अभी बाकी है एक चूहा जिसने की हैं 12 शादियां, और आमिर खान की अगली शादी में नाचेंगे शाहरुख खान। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आज मूड नहीं है। जय हिंद। इतने सारे चूतियों से एक दिन में मिलकर मुझे जरूर खून की उल्टियां होंगी। मैं जाता हूं ICU। यू गाइज होल्ड ऑन फॉर योर डियर लाइव्स। द कंट्री इज गोइंग टू द डॉग्स। जय हिंद। बाबा बेबी बचा लो, बुढ़ा योगी बोली लोग योगा के नाम पे धोखा दे सामने, यही तुम्हारा संस्कार है, यही हमारा संस्कार है। में बड़ा वचन बगल में कॉन्डम, स्वामी जी की आंखें देखो, बाहों में बाहें देखो, चटादारी चोर देखो, इज्जतदारी चोर देखो, सासों की दुकान में कानून की दुकान में वायरल होते वीडियो देखो। वे लोग बीमार हैं, आहा, लोग लाचार हैं, आहा, अनुलोम पी लो, शर्म कहाँ इनके रोम रोम। सांस में आज व्यापार है, बेटे सालों सको ये बाजार है, यही तुम्हारा संस्कार है, यही हमारा संस्कार है।